आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ कुर्रतुल ऐन हैदर का नॉवेल अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। इस नॉवेल का पहला हिस्सा मैं आपको कल सुना चुका हूँ। आज इसका दूसरा हिस्सा सुनिए दूसरी किस्त। फुरकान मंजिल के जनान खाने में डिप्टी साहब आराम कुर्सी पर बैठे आगे को झुके एक अबरू उठाकर सर पर खिजाब लगा रहे थे। डिप्टियाइन आईना लिए सामने खड़ी थी। डिप्टी साहब गुनगुनाते जा रहे थे और महवे आराइश जमाल थे। दफतरन उन्होंने कहा, बीबी हम रश के कमर से मुता कर लें। डिप्टियाइन ने आईना स्टूल पर रखा और वसली की बैठी एड़ियों वाली जूतियां घसीटती चुपचाप अपने कमरे की तरफ चली गई। अंदर जाकर मसहरी पर बैठ गई। कुछ देर बाद बाहर दालान में झांका। शौहर ऐनक का केस और सरफराज अखबार संभाले सर झुकाए मर्दाने किस्म जा रहे थे। डिप्टियाइन ने चबूतरे पर निकलकर आवाज दी, छेदू की बीबी, जरा कबरुन की खाला को तो भेजना। छेदू की बीबी चबूतरे के नीचे से नमूदार हुई और देवड़ी की तरफ चली। ये फुरकान मंजिल डिप्टी साहब के परदादा ने बनवाई थी, जो सुना है कंधार के गवर्नर थे। डिप्टी साहब के मुखालिफिन का कौल था कि वाजिद अली शाह के अस्तबल में साइज थे। डिप्टियाइन पेट भर के कंजूस थी। चबूतरे के नीचे का तहखाना 2-2 रुपए महीना किराए पर उठा रखा था। किराएदार औरतें फुरकान मंजिल में मुफ्त कामकाज करती। उनके लड़के वाले सौदा सुल्फ लाते। मर्द फजर के वक्त बाहर निकल जाते, ठेले चलाते, पतंगे बनाते या यूं ही हवाई तवाई फिरते। फाटक के बाहर भी 4 कोठरियां किराए पर चढ़ी हुई थी। उनमें से एक में रश के कमर का कुनबा रहता था। कांटरे खालू, सिडन खाला, लंगड़ी बहन, हमा खाना आफ्ताब, अल्लाह तौबा अल्लाह तौबा। छेदू की बीबी देवड़ी से निकलकर गली में पहुंची। कोठरी के बाहर कांटरे खालू किस्मत खोले बैठे थे। एक ग्राहक उनसे अपना सर घुटवा रहा था। अंदर धुआंधार कोठरिया में कबरुन की खाला हुरमजी बेगम चूल्हा धोंक रही थी। नौजवान जमीलुन एक छलंगे पर पड़ी छत की स्याह कड़ियां गिन रही थी। एक खूंटी पर ढोलकी टंगी थी। छेदू की बीबी ने टाट का पर्दा उठाकर हांक लगाई, ए कमरुन की खाला, तुमको डिप्टियाइन याद फरमाती हैं। आ गया मलकुल मौत का बुलावा। हुरमजी बेगम ने फूकनी पटक कर कहा। चंद मिनट बाद बकती झकती बड़बड़ाती अंदर पहुंची। डिप्टियाइन चबूतरे पर उनकी मुंतजिर थी। जाकर मुतार सी खड़ी हो गई। आओ बैठो। डिप्टियाइन ने फर्श की तरफ इशारा किया। बैठ गई। कमरुन की खाला, हमने तुमको गृहस्थन समझकर किराएदार रखा था,
तो क्या हम गिरहस्थन नहीं हैं? खाला ने चमक कर कहा। तुम्हारी लंगड़ी भांजी पर रहम खाया। शुक्रिया इनायत, बहुत ही बद औरत थी। तुमने हमसे कहा था तुम्हारा खाविंद हजाम है, तो क्या गिराह कटे? हमसे लोगों ने आकर कहा आपने आफतों को घर में घुसाया। गली गली गाते बजाते फिरते हैं, मांगते फिरते हैं। आपसे तो मांग कर नहीं खाते। डिप्टियाइन तिलमिला कर रह गई, मगर खाला सेड़न मशहूर थी। अंदाज़े गुफ्तगू यही था, ज़बान संभाल कर बात करो, इतने जूते लगवाऊंगी कि होश ठिकाने आ जाएंगे। ठीक कहते हैं कहने वाले कि हुसैनाबाद की खानगियों का टब्बर है। हमने यकीन न किया। हुजूर की हदीस शरीफ में आया है कि जब तक खुद न देखो किसी पर शक न करो। लेकिन अब हमने खुद रश्क कमर को बुर्का ओढ़कर रात बिरात बाहर जाते देखा है। अब तुम यहाँ रहने जोगी नहीं। कमरुन की खाला। अम्मा और कमरुन की खाला के झगड़े की आवाज़ सुनकर फरहाद मियाँ ऊपर से उतरे। आज यूनिवर्सिटी नहीं गए थे, देर से सोकर उठे थे। जीना तय करके आंखें मलते चबूतरे पर आए। जमाई लेकर दरियाफ्त किया, अम्मी जान, क्या फिर रश्के कमर का कोई मुकदमा पेश है? अरे हमने कितनी भलाई की इन बेघरों नाशुकरों के साथ। रश्के कमर को स्कूल में डाला, तमीज़ सलीका से खिलाया। डिप्टियाइन ने फरियाद की, अम्मी जान आप अब खामोश रहिए, हम आज सारा तिया पाचा किए देते हैं। कमरुन की खाला, आप तशरीफ़ ले जाइए, अपनी महल जरा। अरे ताने ना दो भैया, खुदा के गज़ब से डरो। खाला ने कमर पर हाथ रखकर फर्श से उठते हुए कहा और चबूतरे से उतरकर बाहर सटक ली। फुरकान मंजिल के शाहपुर आगा सफदर हुसैन कंधारी एम.ए. फारसी के कान में अपने क़िबला व काबा की रश्क कमर में अफलातूनी दिलचस्पी की भनक पड़ चुकी थी। गुस्से और शर्म से भिन्नाए हुए चबूतरे की सीढ़ियां उतरे। रश्क कमर उर्फ कमरुन सहन के एक गोशे में हैंडपंप के थड़े पर उकड़ू बैठी मुंह धो रही थी। रेशमी मलमल का पिस्तई दुपट्टा नज़दीक गुले मखमल के पौधों पर सूख रहा था। थड़े के मुंडेर पर गेसू दराज हेयर ऑयल की बोतल और साबुनदानी में लक्स सोप रखा था। ये ठाट बाट कहाँ से होते हैं? रश्क कमर ने मुँह पर छपक्का मार कर सर उठाया। उसकी सूरत देखते ही फरहाद मियाँ का सारा गुस्सा हवा हो गया। रश्क कमर, मुंह हाथ धो लो तो ऊपर जरा हमारे कमरे में आना। डिप्टियाइन वो सामने ही बैठी हैं। रश्क कमर ने हंसकर जवाब दिया। फरहाद साहब झेंप के गुलाबी हो गए। वाकई खानगियों की औलाद है, बेहया, आवारा। उन्होंने निहायत संजीदगी से कहा, रश्के, हम तुम्हारी भलाई चाहते हैं। यहाँ रोज तुम्हारी वजह से कोई ना कोई शगुफा खिल रहा है। ऊपर आओ, बैठकर सोचेंगे तुम्हारे लिए क्या बंदोबस्त किया जाए। बहुत अच्छा मियाँ, अभी आते हैं, आप जाइए। लड़की ने अब उसी मतानत से जवाब दिया।
थोड़ी देर बाद वो लुक छुप कर मर्दाने सीने से होती हुई दूसरी मंजिल पर आगा फरहाद की अमलदारी में पहुंच गई। वो एक दरवाजे के पास कुर्सी पर बैठे दीवाने फानी की वर्कदर्दानी कर रहे थे। दरवाज़ा जिसके निचले हिस्से में सलाखें लगी थी गली पर खुलता था। बड़ी सुहानी हवा आ रही थी। जी फरमाइए, रश्क कमर ने कमरे में आकर बेबाकी से कहा। कमरुन, फरहाद साहब ने किताब कश्मीरी तिपाही पर रखकर बात शुरू की। हम 2 साल से तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हें यहाँ आए 2 साल हो गए ना। पहले कोई शिकायत तुम्हारे खिलाफ सुनने में नहीं आई जब तक स्कूल जाती रही। कश्मीरी मोहल्ले अमन कायम था। भला तुमने स्कूल क्यों छोड़ दिया? वहां के ऊपर चंद साहेबजादियों ने एतराज किया था। हमने कहा जाओ जहन्नुम में, हम कौन से तुम्हारे साथ बैठकर पढ़ना चाहते हैं। रश्क कबर, बैठ जाओ। वो कालीन पर बैठने लगी। नहीं नहीं, यहां। वो सोफे पर बैठ गई। आज हमें पूरा किस्सा बता दो। ये तुम लोगों ने क्या मिस्ट्री बना रखी है? मिस्ट्री क्या? राज? हमारे क्या राज होंगे? हमारे क्या राज होंगे साहब? राज बड़े आदमियों के होते हैं। हम बहुत छोटे कमीन लोग हैं। ला हौल वला कुव्वत। लेकिन अम्मी जान से मोहल्ले वालियां तरह तरह की बातें जड़ रही हैं। सब सच कहती हैं। हैं? जी हाँ। हमें यही तो खराबी है मियाँ कि हम झूठ नहीं बोलते। तुम लोग जब यहां आए थे तो कहा था कि गांव में कारोबार मंदा था, इसलिए शहर वापस आ गए। वो भी सच कहा था। हम लोग गांव गांव घूमते थे। खाला ने कहा जूतियां चटकाते चटकाते थक गए, अब शहर वापस चलो। यहां किसी ने बतलाया आपके शागिर्द पेशे में किराए के लिए कोठरी खाली है। यहां आ गए। गाना बजाना अलबत्ता छोड़ दिया। यहां उसकी गुंजाइश नहीं। घर घर रेडियो बज रहा है। खालू अपना पुराना काम करने लगे, नाई का। सारे मोहल्ले की हजामत बनाते हैं। इसमें कौन लंबे चौड़े राज की बात है? अब तुम्हारा क्या इरादा है रश्क कमर? शादी नहीं करोगे? शादी क्यों? तुमको ताज्जुब क्यों हुआ? कायदा है, जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं उनका ब्याह कर दिया जाता है। बड़ी बड़ी खानदानी लड़कियां आजकल माँ बाप के हाथ, माफ कीजिएगा, बड़ी बड़ी खानदानी लड़कियां आजकल माँ बाप के यहाँ बैठी सूख रही हैं। हम जैसों से ब्याह कोई अकल का अंधा ही करेगा। या आप भी क्या भोली बातें करते हैं? लाइए हमें दिखाइए, आप क्या पढ़ रहे थे? उसने किताब तिपाही से उठा ली। उसके वरक पलटे। एक गजल गुनगुनाने लगी, जरा जोर से। दरवाजे भेड़ दीजिए, नीचे सब आवाज आती है। फरहाद ने उठकर सहन की तरफ खुलने वाले दरवाजे भेड़ दिए। रश्क कबर ने जरा नीचे सुरों में तरन्नुम से पढ़ना शुरू किया। फरहाद मियां मशहूर और मबहूत सुना किए। फिर यकलख्त कुर्सी से उठकर उन्होंने कहा, रश्के, मिलाओ हाथ। तुम्हारा करियर समझ में आ गया। हम तुम्हें शायरा बनाएंगे। हम तुम्हें शायरा बनाएंगे।
ये था नॉवेल अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजियो का दूसरा हिस्सा कल इसका तीसरा हिस्सा सुनाऊंगा आपको। तब तक के लिए इजाजत, आदाब।